सभी दोस्तों को सबसे पहले गुड इवनिंग साथियों। तो सभी दोस्तों को आज हम विशेष लेखन और स्वरूप लेखन लिखना सिखाएंगे साथियों। क्लियर हुआ? जो क्लास 12 हिंदी साहित्य 2025 के सिलेबस में है साथियों। ओके, और ये हिंदी साहित्य में आपसे पूछा जाएगा कि विशेष लेखन क्या है, विशेष लेखन के प्रकार, विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साथियों। 3 नंबर का, 5 नंबर का, 1 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। जो आपकी हाफ के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ओके साथियों, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले सभी चीज़ें आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी साथियों। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आ चुके हैं विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, जो इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले विशेष लेखन किसे कहते हैं इसको देखेंगे साथियों। तो समाचारों और दूसरों जनसंचारों माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में निरंतर की लगातार जानकारी देनी पड़ती है। विशेष लेखन का यही अर्थ है कि सामान्य खबर से खास खबर पर विशेष लेखन लिखना। ओके, यानी कि जो सामान्य खबर चल रही है आपकी टीवी के अंदर हो, चाहे आपका समाचार पत्र हो, उससे अलग खबर हो तो हम उसको विशेष लेखन के माध्यम से जानते हैं साथियों। यदि समाचार पत्र में खेल से संबंधित कोई न्यूज आई है, लेकिन खेल से संबंधित कोई नई अपडेट यानी कि विशेष लेखनी आई हो, तो इसे हम विशेष लेखन के नाम से जानते हैं साथियों। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि डेस्क क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए साथियों। ओके, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में बीट किसे कहते हैं ये आया था, बीट भी आगे आएगा। ओके, अधिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी व रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग अलग डेस्क माध्यम होते हैं, यानी कि चैनल होते हैं। खेल का अलग होता है, शिक्षा का अलग होता है, व्यापार का अलग होता है, एनवायरनमेंट का अलग होता है, एंटरटेनमेंट का अलग होता है, मनोरंजन का अलग होता है। वह उनका समूह भी अलग अलग होता है। उनका समूह होता है, जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के अलग अलग डेस्क होते हैं, जैसे कारोबार हो गया, व्यापार हो गया, खेल हो गया, शिक्षा हो गया, आदि प्रकार के क्षेत्र होते हैं जो अनेक अलग अलग प्रकार के होते हैं। डेस्क में आप लिख सकते हो कि वह माध्यम जिसके अंदर सभी जितने भी संचार आते हैं उन सभी का समूह अलग अलग होता है, वह चैनल भी अलग अलग होता हो एवं समूह अलग अलग होता हो। इसमें आप लिख सकते हो जिसके अंदर कारोबार, समाचार, रेल पथ आदि अलग अलग प्रकार के होते हैं साथियों। छोटी सी चीज़ें पे समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसको याद रखना है। बीट क्या है, यह आपकी एग्जाम में पूछा गया था। तो बीट क्या है इसका भी थोड़ा बहुत हम आपको स्मरण करा देते हैं। तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी व ज्ञान के अनुसार होता है। संवाददाताओं यानी कि संवाददाता वह होते हैं जो पत्रकारिता होती है, उन्हें संवाददाता के नाम से जानते हैं। उनका क्षेत्र अलग अलग होता है, उनका जिसमें दिलचस्प होता है उसका अलग अलग मैटर में चला जाए। जैसे कोई व्यक्ति का खेल में संबंधित है तो वो खेल क्षेत्र में चला जाता है, व्यापार में है तो व्यापार में चला जाता है। यह नहीं कि खेल वाला व्यापार में, व्यापार वाला खेल, वो कुछ बता ही नहीं पाएगा कि उसका ज्ञान नहीं है उसका। मीडिया की भाषा में वह बीट कहलाता है, यानी कि जो मीडिया होती है वो बीट के माध्यम से जाना जाता है। यदि किसी शहर व क्षेत्र में अपराध होता हो तो इसका अर्थ है कि संवाददाता की बीट अपराध का क्षेत्र आता है, यानी कि किसी क्षेत्र में कोई अपराध हो जाता हो, रेप का प्रकरण हो जाता हो, दुर्घटना क्षेत्र हो जाता हो, तो वह अपराधी के क्षेत्र में दुर्घटना करने जाता है साथियों। ओके, अपराध हो जाता है, किसी ने चोरी कर ली है, किसी ने डकैती कर ली है, इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं जो बीट के अंतर्गत आते हैं साथियों। आगे आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर का कि विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साथियों, कौन कौन से। तो अर्थ हो गया, व्यापार हो गया, खेल क्षेत्र हो गया, मनोरंजन का क्षेत्र हो गया, विज्ञान का क्षेत्र हो गया, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो गया, कृषि का हो गया, विदेश का यह मतलब होता है कि विदेश का आदान प्रदान व उससे संबंधित न्यूज़ होती है वो होती है। पर्यावरण का संबंध होता है, रक्षा अलग हो गया, कानून हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ये विज्ञान और पर्यावरण दोनों अलग चीज़ें हैं साथियों। क्लियर हुआ? विज्ञान का मतलब होगा साइंस से संबंधित उसके अंदर आता है। ओके, पर्यावरण तो हमारा वातावरण से संबंधित उसमें न्यूज आती है साथियों। क्लियर हुआ? जो मैंने आपको 11-12 ये क्षेत्र बताए, ये महत्वपूर्ण है। आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन में या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विशेष लेखन के क्षेत्र के नाम लिखिए। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे कर सकते हो इसको आप। फिर आगे आपके सामने पूछा जा सकता है कि विशेष लेखन की भाषा पर प्रकाश आपको डालना है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है साथियों। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल इस पर भी हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि सामान्य लेखन का वह सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि वह सरल और समझ में आने वाला हो। यानी कि विशेष लेखन तो होता है, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए, यह नहीं कि समझ में नहीं आ रहा हो। दरअसल विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों या क्षेत्रों से हैं उनसे अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र होते हैं। विशेष लेखन का यही मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी तकनीकियाँ होते हैं, बड़े बड़े प्रौद्योगिकी क्षेत्र होते हैं, उनसे जटिल क्षेत्र होते हैं। जटिल कठिन क्षेत्र से संबंधित विशेष लेखन लिखा जाता है। विशेष लेखन किसी विशेष जैसे टर्म है,
उस पर विशेष लेखन लिखी जाती है। क्लियर हुआ। जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन जी सिंह हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उन पर विशेष लेखन लिखना, ये सब विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं साथियों। और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन हो जाता है। आम पाठक यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ रहे हैं समाचार पत्र, उनके लिए कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि उसमें विशेष शैली का प्रयोग नहीं होता है साथियों, क्योंकि उसमें कठिन शब्दार्थ का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है, जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल न हो। नहीं, मुश्किल न हो, बिल्कुल बिल्कुल। विशेष लेखन यानी सामान्य सरल और तरीके से लिखा जाता है, जिससे पाठकों को कोई प्रकार की मुश्किल ना हो। लेकिन आम पाठक, हमारे जैसे पाठक होते हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। उनके बीच सबसे बुनियादी फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष लेखन अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली में होते हैं, जो उस विषय पर लिखते हुए अपने आपके लेखन में आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन लिखते हुए आपको उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दावली से परिचित होना चाहिए, यानी कि कारोबार में कौन कौन सी शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है, उनको परिचित होना है, और फिर आपको उसमें विशेष लेखन लिखना है। उस शब्दावली को उसमें प्रयोग करना है जो बहुत ही जटिलतापूर्वक उसमें प्रयोग होने वाली है, जिसको आम पाठकों की समझ में नहीं आएगी साथियों। हम क्या हैं? हम आम पाठक हैं साथियों। दूसरे, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती ये होती है कि आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली इस तरह से परिचित कराएं कि उसको आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप उनको समझने में बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग करते हो, तो बिल्कुल आपको अपने जो पाठक है, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं, उनको किस प्रकार से शब्दावली देना चाहते हो, सरल देना चाहते हो या फिर जटिल देना चाहते हो, बिल्कुल आपको सरल का प्रयोग करना है, क्योंकि आपके जो पाठक है उनको पढ़कर बिल्कुल रुचि दिखाए, और आपका जो लेख है उसको पढ़कर दूसरे लेख पर भी चर्चा करे, उसकी मांग करे। ये विशेष लेखन के बारे में आपके सामने चर्चा हो गई है साथियों। क्लियर हुआ। आगे भी दूसरा प्रश्न आता है, यानी कि छठा क्वेश्चन आता है कि विशेषज्ञता से आप क्या अभिप्राय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका अर्थ है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उसी विषय में जानकारी और अनुभव का आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि सूचनाओं की सहजता से व्याख्या कर पाठकों को उसके मायने समझा सके। बिल्कुल, जिस प्रकार विशेषज्ञता, यानी कि हम किसी क्षेत्र है, कोई क्षेत्र, जैसे हम कोई खेल क्षेत्र ले लेते हैं साथियों, क्या ले लिया हमने? यहाँ पर खेल क्षेत्र ले लिया। ओके, यदि हम उस पाठक को उसमें समझ में नहीं आ रहा हो, उस पाठक को उसमें समझ नहीं आ रहा हो, तो हम उसको समझा सकें। ओके, उसको हम समझा सके, यही विशेषज्ञता से अभिप्राय है। यानी कि कोई हमको, जैसे कोई खेल का क्षेत्र है, उसके अंदर हमको खेल क्षेत्र में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो भाई, उसको हम पहले तो स्पष्टता से समझेंगे, और फिर हमारे जो पाठक हैं, यानी कि पढ़ने वाले, उसको भी हम विस्तार से समझाएंगे साथियों, ताकि उसको भी समझ में आ सके। मैंने आपको सबसे पहले जब स्टडी शुरू की थी, कहने का मतलब कि चैनल शुरू किया था, जब मैंने बीच में कहा है कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि हम दूसरों को भी समझा सके, विशेषज्ञता कहलाती है साथियों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगा साथियों। क्लियर हुआ। आगे फिर हमारे पास में आता है, अगला क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों कि विशेषज्ञता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो विशेषज्ञता निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार से स्वयं को अपडेट रखना, स्वयं को अपडेट का मतलब है कि जिस प्रकार से फोन में अपडेट आता है, उस प्रकार से अपने आप को अपडेट रखना है। हर नई चीज़ों को हमको ज्ञान रखना चाहिए, ये अपडेट है। पुस्तकें पढ़ने चाहिए, जितने भी पुरानी पुस्तकें हैं, नई पुस्तकें, सभी को पढ़ना चाहिए बिल्कुल दिल लगाकर, और शब्दकोश आदि का सहारा लें। यदि आपको किसी प्रकार का शब्दकोश नहीं आता हो, तो बिल्कुल आपको शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी का भी आवश्यकता पड़ सकती है, और सहारा लेना चाहिए। सरकारी नौकरी, गैर सरकारी संगठनों से संपर्क करना चाहिए कि फलानी चीज़ कैसी होगी, ये खेल का क्षेत्र है तो मुझे इस चीज़ में समझ में नहीं आया, तो सरकारी चीज़ों का संगठन में समूह का सहारा लेना चाहिए। निरंतर दिलचस्पी, यानी कि रोजाना हमेशा दिलचस्पी रखकर पढ़ाई करना चाहिए। सक्रियता का माध्यम हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। बाजार में जो भी चीज़ आए सबसे पहले उठाकर देखो, ताकि हमेशा अपडेट रहो। कोई भी आपको पूछे कि इसका क्या होगा तो फटाफट उत्तर दे दो। कोई भी पूछे कि खेल क्षेत्र में इस खेल का क्या मतलब है तो फटाफट उत्तर दे दो। कोई भी व्यापार से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले तो बिल्कुल अपडेट रहना है। हर चीज़ से आपको स्वयं को अपडेट रखना चाहिए विद्यार्थी। हर चीज़ सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है कि स्वयं को अपडेट रखो। क्यों, कैसे रखना है? पुस्तकें पढ़कर रखना चाहिए। पुस्तक में कोई चीज़ समझ में नहीं आए हो तो शब्दकोश का प्रयोग लो। शब्दकोश का प्रयोग किस प्रकार लेना है? बिल्कुल गैर सरकारी संगठनों से प्रयोग में लेना है। वो इसका प्रयोग कैसे करें? बिल्कुल निरंतरता से करना चाहिए। पाँचों को मिलाकर आपको निरंतरता रखनी है, सक्रियता रहना इंपॉर्टेंट है साथियों। छठा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखो साथियों, ये पढ़ाई नहीं है, जो आप पढ़ रहे पढ़ाई नहीं है, ये एक व्यावहारिक व्याकरण है साथियों। क्या है? व्यावहारिक। यदि आपकी एग्जाम में नहीं आई तो आपको पढ़ना जरूरी है। ये 6 पॉइंट इसको पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि देखो साथियों, आज के ज़माने में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको हमेशा अपडेट रहना। यदि आप हमेशा अपडेट रहोगे साथियों, तो बिल्कुल आपको कमार खाने के लिए कोई भी टोक रोके, यानी कि कमाने के लिए आपको कोई भी रोकेगा नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको पढ़ना ही ऐसा है रे साथों कि आपको अपडेट रहना पड़े।
क्लियर हुआ। देखो आगे आ चुका है 7वां क्वेश्चन, आर्थिक मामलों के पत्रकार की चुनौतियाँ, यानी कि आर्थिक मामले हैं जो बेरोजगारी सेक्टर होते हैं उनमें पत्रकार की क्या क्या चुनौतियाँ रहती है। तो बिल्कुल साथियों इसको भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपकी व्यवहारिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्यतः पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल होती है, यानी कि काफ़ी कठिन तक होती है, क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावली का मतलब नहीं पता होता है। आम लोग जो गरीब आदमी व्यक्ति होते हैं, विद्यार्थी हमारे जैसे, उनको इसका मतलब नहीं, जो मीडिया वाले होते हैं पता नहीं किसी किसी प्रश्न पूछते हैं, यदि कोई व्यक्ति छोटा सा चूक जाता है तो उसका पतंगड़ बना देते हैं, इसलिए अपडेट रहेगा सबको। आर्थिक पत्रकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वह किस प्रकार सामान्य पाठक और जानकार पाठक दोनों को भलीभांति संतुष्ट कर पाता है। क्लियर हुआ। यानी कि मीडिया वाले एक ऐसे व्यक्ति होते हैं साथियों, मीडिया वाले जो किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, खूब जटिलता प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए आपको आर्थिक मामलों से इस प्रकार जटिलतापूर्वक होती है साथियों। क्लियर हुआ। तो बिल्कुल देखो साथियों, आपको जो मैंने आपको बताया है जो ये विशेष लेखनी, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी साथियों। विशेष लेखनी एक व्याकरण के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ताकि कंपटीशन की तैयारी करो तो उसमें भी आपको ये चीज़ें जरूरी होती है साथियों। क्लियर हुआ। देखो विशेष लेखनी आपको बस पढ़ाई में इंपॉर्टेंट नहीं रखेगी, जीवन में आप सफल बनने के लिए विशेष लेखनी इंपॉर्टेंट है साथ। विशेष लेखनी बोलना होती है, विशेष लेखना बोलना होती है, सीखना होती है, लिखना होती है, लोगों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे, ये सभी में इंपॉर्टेंट है। यदि विशेष लेखनी आपको इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। क्लियर हुआ। सभी दोस्तों को जय बात, कल नए टॉपिक के साथ अंदाज में मिलेंगे।